जय हिंद। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग महासागर की जलधाराएं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था महासागर की जलधाराओं पर। अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस पर कि प्रशांत महासागर की जलधारा। कितने महासागर होते हैं? 5 महासागर आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में 5 महासागर बता दिए थे। कौन कौन से महासागर, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन कौन से महासागर होते हैं? सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद कौन सा? अटलांटिक। उसके बाद कौन सा महासागर होते हैं? बताइए। मस्त, क्या बात है सर। अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद कौन सा? अंटार्कटिक जो महासागर है, उसके बाद दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर क्या है कि बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए क्या है उसमें कोई जलधारा प्रवाह नहीं होगा। वहां बर्फीला स्थान है तो वहां कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो कितने स्थान पर क्या होगा कि जलधारा प्रवाहित होंगे? 3 सागरों से। एक प्रशांत महासागर की जलधारा बनेगी, एक जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा, और एक हिंद महासागर की जलधारा। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे किस पर? प्रशांत महासागर की जलधाराओं पर विशेष बातें करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? अयासिया और क्यूरेशिया। इस पर भी हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। फर्स्ट एक जलधारा पर हम लोग बात किए थे, अयासिया और क्यूरेशिया, जो कि जापान के एक मुख्य बिंदु पर मिलता है, जहां एक शैवाल के रूप में मछलियों की खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिससे वहां की मछली जो कीमत होती है बहुत सस्ता होता है, और मछली का उत्पादन बहुत अधिक संख्या में होता है। क्या होता है, समझ गए? तो अयासिया और क्यूरेशिया का जो जलधारा था, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, और इस वीडियो में उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब दूसरे जलधाराओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हॉट या कोल्ड जलधारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, हॉट या फिर कोल्ड। और जैसे कि कौन सा कटिबंध में कौन सा जलधारा पाया जाएगा, इस सब भी हम लोग बातें कर ली थी। पूरी बातें इस पर भी हम लोग पिछले वीडियो में कर दिए थे। आप लोग यदि कोई उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उस वीडियो को भी देख ले, ताकि आप लोगों को सक्सेसफुली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए थे क्या क्या? अयासिया और क्यूरेशिया का जलधारा, जो कि जापान में मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा धारा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हम लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके थे, लेकिन इस पर क्लियर नहीं थे। तो हम लोग आज चलेंगे। सबसे पहले पृथ्वी का एक शेप बना लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी हो गया। अरे अंडा बन गया जी। ये हमारा मान लेते हैं पृथ्वी। ये कौन सा रेखा हो गया? विषुवती रेखा। विषुवती रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। इस पर हम लोग इसकी शेप बना लिए, और इसके बाद हम लोग इस पर बातें करेंगे कुछ। तो ये कौन सा रेखा हो गया? मकर रेखा। ये कौन सा? विषुवती। ये कौन सा रेखा हो जाएगा? दिख रहा है आप लोगों को? यदि नहीं दिख रहा तो एक बार वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लें, तभी आप लोगों को दिखाई देगा। और यदि आप लोगों को कमेंट करते हैं कि साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम से कुछ साउंड का प्रॉब्लम होता है, हम लोग भी पता है, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको भी हम लोग अच्छा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे क्या? अयासिया और क्यूरेशिया का। अब देखेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कौन सा धारा होगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया किस शेप की? इस साइड में ऑस्ट्रेलिया, तो प्रशांत सागर भी इसी यही साइड होगा। क्लियर? देखिए, यदि ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है मेरा, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इधर से क्या, इस स्तंभ को क्या करेंगे? हमारा पूरा, उसका भी पूरा, हमारा पश्चिम, इसका भी पश्चिम। तो ये पश्चिम इलाका है, पूरा इलाका है। तो पूरा इलाका में कौन सा? ये जो समुद्र है कौन सा? प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या होगा? हॉट होगा, क्योंकि इधर से जा रहा है। देखिए, इधर से यदि धारा बहेगी तो क्या होगी? हॉट होगी। क्या होगी? हॉट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ठंडा से गर्म की तरफ जा रहा है। गर्म क्यों हो रहा है? क्यों? विषुवती जो रेखा है विषुवती जो रेखा है, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, तो ठंडा क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाएगी तो क्या कौन सी धारा बनेगी? हॉट धारा बनेगी। क्लियर? उसके बाद देखिए, सबसे पहले पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा 1 नंबर में देते हैं। ये क्या होगा? हॉट होगा। क्यों होगा? इस पर बातें किए। ये कौन सा धारा हो जाएगा? हॉट धारा होगा, यानी कि गर्म धारा। यार क्योंकि ये ठंडा से गर्म क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो गर्म प्रवाहित होगा। यहाँ से जो धारा बहेगी वो गर्म धारा बहेगी, क्योंकि ठंडा क्षेत्र जो हो गया मकर रेखा, मकर रेखा से जो विषुवती रेखा की ओर जाएगी तो क्या होगी? गर्म क्षेत्र होगा। गर्म क्षेत्र में प्रवाहित हो रहा है तो कौन सा धारा होगा? हॉट होगा। क्लियर? उसके बाद आएंगे हम लोग दूसरी धारा पर।
कैलिफोर्निया की धारा से पहले एक अलास्का। देखिए अलास्का ये क्षेत्र हो गया आपका उत्तरी अमेरिका जो है, ये क्षेत्र उत्तरी अमेरिका की जो क्षेत्र है, ये साइड वाले क्षेत्र, ये पृथ्वी घूर्णन गोल है तो इसका क्षेत्र यहाँ से भी आएगा, तो ये क्षेत्र दोनों कौन सा प्रशांत महासागर होगा, दोनों क्षेत्र क्या होगा कि प्रशांत महासागर में आएगा। तो ये क्या होगा कि अलास्का की धारा, अलास्का जो है देख लीजिएगा कनाडा के जो बाद है उत्तरी अमेरिका की जो क्षेत्र में कनाडा के बाद, वहां से क्या होगा कि कोल्ड से हॉट की तरफ आएगी, यानी कि अलास्का की धारा जो है वो कर्क रेखा से विषुवतीय रेखा की ओर जाएगी, तो कौन सा धारा बनेगी, गर्म धारा बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ठंडा से गर्म क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला धारा जो होंगे वो कौन सा धारा होंगे, हॉट धारा होंगे। तो ये भी हम लोग देख लेंगे हॉट धारा, कौन सा, अलास्का की धारा। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। दूसरा नंबर में कौन सा देखेंगे हम लोग, अलास्का की धारा, अलास्का की धारा। साथ साथ कॉपी मत कीजिए, पहले एक बात पूरी बातों को समझ लिए, हमने स्क्रीनशॉट की जगह भी दे देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके आराम से घर बैठे लिख सकते हैं। और जहां तक रही मेरी बात, आप लोगों को भाई क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो करना पड़ेगा कि मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है आजकल इस जमाने में और कंपटीशन के दौर में, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मेहनत करना सीखना पड़ेगा। यदि मेहनत नहीं करते हैं, सोचते हैं कि तो 1-1.5 घंटा पढ़ लिए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लिए तो इससे हमारी जॉब लग जाएगी, लेकिन नहीं हो सकती है, सफल आप नहीं हो पाएंगे। ये क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि आपको संभलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और जब तक टाइम आएगी तब तक कोई और जॉब लेकर के चला जाएगा। जो मेहनत करने वाला बंदा होगा वही सिर्फ पढ़े। यदि आप लोगों का कोई काम अगर यदि करते हैं तो उस काम में लग जाए, या फिर पढ़े तो इतना मन से पढ़े कि कुछ हासिल कर लें, अन्यथा कुछ ना पढ़े, ठीक है। और तीसरा धारा हम लोग देखेंगे, अलास्का की धारा क्लियर है, क्योंकि ये ठंडा से गर्म की तरफ आ रही है, तो कौन सा धारा होगा, हॉट धारा। क्यों होगा, क्योंकि कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गुजर रही है, क्लियर। उसके बाद हम लोग चलेंगे कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा क्या होती है, स्टॉप 2 मिनट लेते हैं, 2 सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं अलास्का की धारा। अलास्का के धारा के बाद हम लोग कौन सा धारा देखेंगे, कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा क्या है, तो उन पर अभी बात करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग थोड़ा जो हुआ कि क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तब फिर से हम लोग वही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लिया अलास्का की धारा। अलास्का की धारा क्या होगा कि हॉट होगा, और कैलिफोर्निया की धारा भी क्या होगा, हॉट होगा। कौन सा क्या होगा, कैलिफोर्निया की धारा नहीं सॉरी, कैलिफोर्निया की धारा भी हम लोग नहीं आया, तो कैलिफोर्निया की धारा पर चलेंगे। तीसरा नंबर की धारा कौन सा होगा, कैलिफोर्निया की धारा। तीसरा नंबर धारा जो होगा, कौन सा धारा होगा, कैलिफोर्निया की धारा। कौन सा धारा, कैलिफोर्निया की, याद रखेंगे, ये सब चीज बेसिक चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। बताइए कैलिफोर्निया की धारा किस देशों से होकर गुजरेगा, कौन सा महादेश के से होकर गुजरेगा, उसके शीत से, कौन सा महादेश के शीत से होकर गुजरेगा, तो कौन सा देश होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या होगा कि इधर से बहेगी, आगे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, तो कौन सा धारा होगी, कोल्ड धारा। दक्षिण से उत्तर मतलब कि विषुवतीय रेखा से कर्क रेखा की ओर जाएगी, तो कौन सा धारा बनेगी, कोल्ड धारा बनेगी, क्योंकि गर्म क्षेत्र से वो ठंडा क्षेत्र की ओर जा रही है, तो धीरे धीरे ठंडा ना होगा, तो क्या हो जाएगा, कोल्ड धारा। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा, क्लियर। तीसरा नंबर की धारा कौन सी धारा होगी, कोल्ड धारा होगी। क्यों होगी, क्योंकि विषुवतीय रेखा से कर्क रेखा की ओर गुजर रही है, तो ये ऑटोमेटिक धारा कौन सा धारा बनेगा, ठंडा धारा बनेगा। क्यों बनेगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम चौथी धारा पर। चौथा धारा कौन सा आता है, 4 नंबर में कौन सा धारा आएगा, उसके ऊपर चलेंगे। हेम्बोल्ट्स की धारा। हेम्बोल्ट्स की धारा यानी कि कौन सा होगा, कोल्ड होगा। हेम्बोल्ट्स है कि पेरू। देखिए कौन सा धारा चौथा नंबर में, हेम्बोल्ट्स। हेम्बोल्ट्स की धारा, हेम्बोल्ट्स की धारा, हम्बोल्ट की धारा आप लोग देखेंगे प्लीज। ये कौन सा धारा हो गया, हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा क्या होगी, कोल्ड धारा। इसको आप लोगों को पता नहीं होगा कि हम्बोल्ट क्या होता है। हम्बोल्ट एक धारा है जो समुद्र में बहता है। तो ये कौन से देश के किनारे है,
पेरू, इसको पेरू की धारा, पेरू कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, यानी कि देखिए अर्जेंटीना जहाँ देख लिया हम लोग मैप, मैप यदि देखेंगे कोई अगर यदि मैप सामने रखे तो अर्जेंटीना देखिए उसके साथ बाएं तरफ हमारे बाएं यानी कि हमारे दाएं तरफ कौन सा धारा है, कौन सा देश है? पेरू की देश है। पेरू उसका देश, देश का नाम पेरू है दक्षिणी अमेरिका में। अब अर्जेंटीना के बगल वाला जो देश होगा वो कौन सा देश होगा? पेरू की, पेरू पेरू होगा उसका, उसी से हम लोग बना देंगे इसको क्या? पेरू की धारा। क्या बना देंगे इसको? पेरू की धारा। और आप लोग एक बार पढ़े, अच्छी सी पढ़े, ठीक है? पेरू की धारा। अब आप लोग बता सकते हैं किधर से बहेगी? नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं है। एक्चुअली आप लोग कहीं भी नहीं, यूट्यूब के माध्यम से कहीं ये सब धाराएं नहीं पढ़ी होगी। तो ये कौन सा धारा हो गया? धारा हो गया पेरू की धारा। पेरू की धारा कहाँ से बहती है? तो पेरू की धारा कहाँ से बहती है? ये धारा जो बहती है, पेरू एक देश है उसी से बहती है, यानी कि कोल्ड, कोल्ड किधर होगा? यानी कि विषुवतीय रेखा से नीचे की ओर जाएगी। दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका यानी कि विषुवतीय रेखा से नीचे की ओर जाएगी। कौन सा धारा बनेगी? कोल्ड होती जाएगी। कोल्ड यानी कि ठंडा होती जाएगी। ठंडा होगी तो इसका कौन सा धारा बनेगा? कोल्ड धारा, यानी कि ठंडा वाला धारा। आप लोग एक बार देख लें, हॉट मतलब गर्म, सी से कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब ठंडा है। आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है? उसके बाद हमबोल्ट की धारा क्या होगी? कोल्ड होगी। क्यों कोल्ड होगी? क्योंकि ये कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जा रही है, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है वो कौन सी रेखा के अंदर आती है? मकर रेखा के अंदर आती है। क्लियर? उसके बाद देख लिया हम लोग पेरू की धारा। पेरू की धारा क्या होगी? कोल्ड होगी। क्यों कोल्ड होगी? क्योंकि विषुवतीय रेखा से मकर रेखा की ओर ये प्रवाह करती है अपनी धारा को, ठीक है? उसके बाद जो धारा होगी हम लोग उस पर चलेंगे। अल्मीनो, अल्मीनो क्या है? हॉट है। अल्मीनो की धारा, इस पर चलेंगे। पांचवा नंबर में कौन सा धारा बनेगा? देखिए हम लोग पूरी धारा नहीं पढ़ना, जो जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कौन से जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन है उन पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एमटीएस का हाल ही में एग्जाम है, इस पर हम लोग जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। आप लोग एमटीएस दीजिए और जॉब लेकर के घर आइए, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कौन सा धारा? अल्मीनो की धारा। अल्मीनो की धारा क्या होगी? हॉट होगी। या हॉट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये विषुवतीय रेखा से दक्षिण की ओर जा रही है, तो कौन सा धारा बनेगी? हॉट धारा। क्लियर? याद होना चाहिए आप लोगों को। और एक बात और, यदि कोई भी धारा यहाँ विषुवतीय रेखा से निकलती है तो वो ऑटोमेटिक, यानी कि एकदम ऐसा ही आंसर उसको आपको माइंड सेटअप कर लेना है कि विषुवतीय रेखा से कोई भी धारा गुजरी, कोई भी कुछ भी धारा गुजरे तो क्या होगा? हॉट होगा, क्योंकि यह गर्म क्षेत्र है। गर्मी से कोई भी धारा निकलेगा तो क्या बन जाएगा? हॉट ही बनेगा। गर्म गर्म क्षेत्र में जो भी धारा प्रवाहित होगा वो कौन सा धारा बनेगा? हॉट धारा बनेगा। तो आप लोग एक माइंड सेटअप कर ले कि जो भी धारा विषुवतीय रेखा से निकली है उस तरह की सारी जो धारा बनेगी वो कौन सी धारा बनेगी? हॉट धारा बनेगी। उसके बाद हम अल्मीनो को देख लिए। उसके बाद देखेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा। उसके बाद कौन सा धारा देखेंगे? उत्तरी विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा देखिए इसके अंदर आ रहा है विषुवतीय, विषुवतीय माने कि भूमध्य रेखा, इसके अंदर ये धारा आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक होगा कि हॉट होगा? समझ गए? और एक बात, यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में जाकर करें, फिर से हम उस वीडियो को रिवीजन के तौर पर आप लोगों के बीच पेश करूंगा, ठीक है? आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़िए, बिना पढ़े आप सबों को कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बिना पढ़े आपका कुछ नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा टाइम दीजिएगा तभी कुछ होगा। इसीलिए आप किसी को टाइम दीजिएगा तो आपको वो सफल बना सकता है। किसी भी चीज़ को दें, आपके कोई व्यवसाय में है, कोई दुकानदार में है, कोई पढ़ाई की लाइन में है, कोई बिजनेसमैन में है, किसी भी चीज़ में आप टाइम देंगे तो आपको सफल बनाएगा। और सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो आपको वो सफल बना देगा। ऐसे सोए सोए पड़े पड़े आपको कुछ नहीं हो सकता है। देख रहे हैं वीडियो चल रहा है, सुतल है, उससे कुछ नहीं होगा। वीडियो के सामने आकर के बैठना पड़ेगा, पेन पेपर उठाना पड़ेगा। नहीं ये ना, ऐसा नहीं कि हेडफोन तो लिए हम देख रहे वीडियो ऐसे हो जाएगा। ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इसलिए ये हेडफोन लगा करके देख रहे हैं बेड पर सोते सोते। हम लोग भी खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी कम से कम बैठ के तो पढ़ सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि सोए सोए लेटे लेटे एकदम बिछाना तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब देख रहे हैं पढ़ाई के दौर में आप लोग स्टूडेंट हैं और रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं, रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं।
कब क्या-क्या रील्स देखे जा रहे हैं, कब टाइम बीत जाता है, कोई इसका मतलब पता नहीं है। यदि आप एक क्लास को देखते हैं पूर्ण रूप से, तो इसमें लगता है कि अरे बाप! कितना बड़ा वीडियो बना देता है, इसको क्या देखेंगे? ज्ञान की बातें तो आप लेंगे नहीं। और जो रील्स वगैरह इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी ये सब जो-जो है, जो इंटरनेशनल है, हम इसको इंटरनेशनले चीज़ मान लेते हैं। साला ये सब जो कि जीवन को बर्बाद कर देगा। अब हमारे ही दोस्त कुछ देख लीजिए, हमारे भी कुछ दोस्तें हैं, रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं, रील्स पर कोई काम इन लोगों के तो है नहीं। आप लोग इसीलिए रील्स को कम देखा कीजिए, और हमको पता है कि आप लोग इसको ये सब नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोग कभी-कभी एन्जॉय कीजिए, ठीक है? हर टाइम रील्स नहीं देखिए, आगे आँख पर भी प्रभाव पड़ेगा, मन डिस्टर्ब होगा, मन अशांत होगा, ठीक है? तो आप लोग किसी भी टॉपिक को लगा लें, आप लोग विद्यार्थी हैं महाराज, ठीक है? आप लोग विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम करके रात में आ गए और मार रील्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया आईडी खोल दिए हैं। ऐसा-ऐसा आईडी खोल दिया साला सब, लड़की के नाम से बना देता है आईडी और चीट करता है, लड़की सबको चीट करता है इन लोग। क्या बताइए, इतना-इतना ज़माना हम ही को कोई चीट कर लिया था, ठीक है? तो अब हम चलेंगे टॉपिक के ऊपर। अलमीरा की धारा पढ़िए, अलमीरा की धारा क्या होता है? कॉल होता है। क्या होता है? कॉल होता है। नहीं, अलमीरा की धारा क्या होगा? हॉट होगा। अलमीरा की धारा क्या होगा? हॉट होगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग उत्तरी विषुवती ध्यान। उत्तरी विषुवती, उत्तरी कौन सा देखेंगे हम लोग 7वें नंबर पर? उत्तरी विषुवती धारा। 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे? उत्तरी विषुवती धारा। देखिए, ये विषुवत से रेखा, विषुवत रेखा से निकला है। विषुवत रेखा मतलब क्या होगा कि बीच वाले रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिले, तुरंत आंख मूंद करके हॉट पर लगा देना, क्योंकि यहाँ से जो भी धारा निकलेगी, जो भी धाराएं निकलेगी, वो सिर्फ गर्म धाराएं निकलेगी। ठंडा तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है कि गर्म क्षेत्र है। और क्यों गर्म क्षेत्र है, आप लोगों को हमने डिटेल से समझा दिया है। इसीलिए आप लोग विषुवती रेखा को या फिर विषुवती धारा कहीं भी देखें, तो एकदम ऑटोमेटिक है कि आप हॉट आंख बंद करके मार दें, तो आपका सही आंसर होगा। ठीक है? कौन सा धारा होगा? गर्म धारा होगा, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है महाराज। ये क्या है कि गर्म क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा धारा 7वें नंबर पर? दक्षिणी उत्तरी विषुवती देख लिया है कि उत्तर की तरफ जाएगी, या फिर दक्षिणी विषुवती देखेंगे दक्षिण की तरफ जाएगी। ये भी क्या होगा कि हॉट ही होगा। 7वें नंबर पर जो धाराएं होंगी हमारी, वो हो गए हॉट। क्यों होंगे अभी देखेंगे हम लोग। दक्षिणी विषुवती, कौन सा धारा? दक्षिणी विषुवती धारा। दक्षिणी विषुवती धारा कौन सा धारा हो जाएगा? हॉट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर विषुवत है, यानी कि गर्म क्षेत्र से जो निकल रही है। कौन से क्षेत्र से निकल रही है? गर्म क्षेत्र से। तो ये कौन सा धारा हो जाएगा? हॉट धारा होगा, ऑटोमेटिक। क्लियर है? अब एक और धारा बच गया जो प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, वो भी विषुवती विपरीत धारा। कौन सा? विषुवती विपरीत धारा। कौन सा धारा? विषुवती विपरीत धारा। ये भी धारा ऑटोमेटिक होगा। क्या? कौन सा धारा होगा? हॉट धारा होगा। कौन सा धारा होगा? हॉट धारा होगा। हॉट यानी कि ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि विषुवत देख लिए हम लोग। इसीलिए बोले ना, विषुवत आप कहीं भी देख ले, विषुवत क्षेत्र कहीं भी देखेंगे, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है। अब गर्म क्षेत्र में कोई भी धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, या फिर कोई भी धारा यहाँ से निकलेगी, तो ऑटोमेटिक वो है क्या कि गर्म होगा। यानी कि वो गर्म क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र क्यों है कि सूर्य की किरणें उस पर सीध रेखा में पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या पड़ती होती है कि उस पर सीध रेखा में पड़ती है, जिसके कारण वो कौन सा धारा बन जाएगा? हॉट धारा बन जाएगा। क्लियर है? एक बार और हम लोग समझ लेते हैं और वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, ठीक है? इसी को समझने के बाद आज का वीडियो हमारा यही खत्म होगा, लेकिन एक बार और समझ लेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखिए कि धाराएं कहाँ-कहाँ बनेगी, एक बार और हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि धाराएं कहाँ-कहाँ बनेगी। धाराएं देखिए, 5 समुद्र है, महासागर कितने हैं? 5। 5 समुद्र है, 5 महासागर है। 5 महासागर है तो क्या हुआ कि 3 महासागर का जल धाराएं बनेगी, और 2 ऐसे महासागर, अंटार्कटिक महासागर और जो है नीचे वाला महासागर दक्षिण महासागर, क्योंकि ये दोनों पट्टी जो बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ कोई धारा बनेगी तो नहीं।
नहीं बनेगी, ऑटोमेटिक है। क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फीला स्थान पर कोई धाराएँ बनेगी, वहाँ पानी का प्रवाह ही नहीं होगा, तो धारा बनेगी, वहाँ कोई भी धारा कोई स्रोत चलेगा। जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं उसको स्रोत। जैसे मेड़ से जैसे पानी टगर-टगर के गिरता है, तो मेड़ यानी कि यार, जैसे खेत हम लोग रोपते हैं, खेती करते हैं ना महाराज कि खेती किसान जो करता है, किसान जो खेती करता है, उससे निकलता है जो मेड़ बंदीकरण करती है, उससे जो स्रोत निकलती है, यानी कि हम लोग बोलते हैं उसको क्या, थोड़ी मात्रा में धीरे-धीरे पानी निकलेगी। और यदि खेत का पानी ही बर्फीला हो, तो कहीं से धारा निकलेगी? नहीं निकलेगी, ऑटोमेटिक क्लियर है। तो इसीलिए क्या होगा कि 2 महासागर ऐसे हैं जहाँ की समुद्र से ढका हुआ है, उससे कोई धारा बनेगी नहीं, और ऐसे 3 समुद्र है जहाँ से क्या होगा कि धाराएँ बनेगी। कौन-कौन धाराएँ, कौन-कौन समुद्र की धाराएँ बनेगी, उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा किए कि प्रशांत महासागर पर चर्चा कर लिए, और अगले वीडियो में हमारा कौन-सा होगा, अटलांटिक महासागर पर हम लोग बहुत से बातें करेंगे। उसके बाद जो होगा प्रशांत महासागर, उस पर भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए हमने क्या आपको बोला। क्लियर? आप पूरी वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि वही तो बोले रील, इतना आजकल माइंड डिस्टर्ब, माइंड सेटअप हो गया है, माइंड को इतना कर देता है। रील वगैरह देख कर के स्टूडेंट क्या करता है कि रूम में है। अब रूम में घर वाला सोच रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, हँसी मज़ाक कर रहा है। करना चाहिए हँसी मज़ाक माइंड को सेटअप करने के लिए, ठीक है? लेकिन इतना भी मत कीजिए। और देखते हैं स्टूडेंट रील पर रील देखे जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लेकिन पढ़ाई की कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देख पाएँगे वो। तो आप लोग इतना मोटी से बन जाइए कि आप लोग यदि रूम में रह रहे हैं कोई भी, तो आप लोग सीधा पढ़ाई पर फोकस करें और पढ़ाई से रिलेटेड बातें करें, अन्यथा कोई बातें ना करें, ताकि आपके भविष्य पर कोई आँच आ जाए। उसके बाद देख लिए हम लोग सारी जलधाराएँ प्रमुख है, और जितने हम लोग देखेंगे, और जो है कि एमटीएस लेवल की जो क्वेश्चंस आएंगी, वो इनके माध्यम से आएगी। आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आप लोग व्यू कहाँ देते हैं? कहाँ कोई व्यू दे रहा है? कोई नहीं देख रहा है वीडियो। ऐसे झूठ का बना रहे हैं हम लोग। बनाते हैं तो आप ही के लिए ना। आप सपोर्ट कीजिए, आप भी अच्छा से देखिए, जॉब लेने में सक्षम हो जाइए। ऐसा तो है नहीं, ठीक है? और बातों को दिल पर मत लीजिए, ठीक है? ऐसा भी कंडीशन है। ऐसा-ऐसा कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम आ गया, देखिए एक बात और है, जैसे एग्ज़ाम आपका आ गया, 3 दिन के बाद एग्ज़ाम है। अब बच्चा सोच रहा है कि 3 दिन में हम पूरी तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, सालों, डेढ़ साल, 3-4 साल का मेहनत जो लगता है, तब जाकर के कोई रिज़ल्ट बन पाता है। और जब 2-3 साल, ऐसा बोलता है मास्टर, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो 6 महीना में, 6 मंथ में आपका जॉब हो जाएगा। गारंटीड लेता है। कोई मतलब 6 महीना में आपका जॉब लगा देगा। ऐसा नहीं होता। बचपन से किया हुआ मेहनत, बचपन से बना हुआ आपका नॉलेज, वही सब आपको अंत में काम आता है। ऐसा नहीं कि 3 महीना आपको 6 महीना पूरा पढ़ लिया, आपको पूरा सिलेबस खत्म कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन प्रीवियस मार लिए, ऐसा नहीं। बहुत सालों की मेहनत लगती है। 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने से पहले 3-4 साल एकदम आपको रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। तब रिजल्ट आप एक नहीं 7-8, कई-कई बच्चे हैं कि 7-8 रिजल्ट लेकर के बैठे हैं, लेकिन आप एक भी रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। 25 साल उम्र हो गया, 26 साल उम्र हो गया, लाइब्रेरी में पढ़ते-पढ़ते बोर हो रहे हैं, लेकिन कोई इसका असर तो है नहीं। इसलिए आप पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए। 25-26 साल उम्र है, तो पर भी आपका जॉब हो नहीं रहा है, तो आप लोग अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ें, अन्यथा आपकी भविष्य बर्बाद हो जाएगी। यदि आप मन से पढ़े होंगे, तो आपका क्या होगा कि हद तक आपकी भविष्य सुधार हो जाएगी। भले आपकी नौकरी ना लगे, विशेष बात नौकरी की नहीं है, आपका जॉब हो ये विशेष बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे कंटेंट और अच्छे पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे और समय देंगे, तो ये आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, यदि दिमाग रहे। ऐसा नहीं कि ये आप यदि आप रूम में आ गए हैं, कोई भी रूममेट लिए हैं, कहीं भी शहर गए हैं घर छोड़ के पढ़ने के लिए, वहाँ जाकर के फ़ोन पर फ़ोन चलाते जा रहे हैं, रील्स पर रील्स देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा जॉब लेने में आप असमर्थ हो जाइएगा। ये सबका कहना है, मेरा नहीं, सबका कहना है। माँ-बाप तो बोल रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची समझ रहा है। तो क्या हुआ, देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये क्या होगी, हॉट धारा होगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, हॉट धारा। उसके बाद देखेंगे अलास्का की धारा। अलास्का कहाँ है, सहयोग कनाडा के जस्ट सटा हुआ भाग जो है वो अलास्का है, उधर से कौन धारा बन जाएगा, हॉट धारा, क्योंकि इधर आ रहा है। उसके बाद कैलिफोर्निया की धारा, यानी कि उधर इधर से जा रहा है, तो क्या होगा, ठंडा। उसकी हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा क्या होगा, ठंडा होगा। पेरू की धारा, पेरू जो कहाँ है, दक्षिणी
अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पेरू है, पेरू एक देश का नाम है, उससे जो धारा बहती होगी उसी को क्या कहेंगे हम, हम्बोल्ट की धारा। उसके बाद देख लिए हम लोग अल्मीलो की धारा, अल्मीलो की धारा क्या होगा, हॉट होगा। उसके बाद देखेंगे उत्तरी विषुवती। एक बात और बता दी थी कि विषुवती क्या है कि गर्म क्षेत्र है, पूरा गर्म क्षेत्र है, तो ये भीषण गर्मी के कारण यहाँ की जो धाराएं बनेगी वो भी भीषण गर्म बनेगी। यहाँ से जो धारा जो स्रोत चलेगी समुद्र के बीचों बीच या कहीं से भी जो धारा निकलेगी यह क्या होगी कि हॉट होगी। क्लियर है? तो आज यही हम लोग वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सपोर्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और पढ़ाई पर मन लगाइए। ऐसा नहीं कि रील देख रहे हैं, हमने बार बार ये क्यों बातें कर रहे हैं। आज के वैसे स्टूडेंट क्या बताएं उन लोगों के बारे में, वैसे वैसे स्टूडेंट की कंडीशन देखे हैं जो 25-20 साल तक होने पर भी उसका मैथ का कोई सिलेबस पता नहीं है, जीएस का सिलेबस पता ही नहीं है, रीजनिंग का सिलेबस पता ही नहीं है, इंग्लिश का पता ही नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं किसका तैयारी, एसएससी का तैयारी। बोलिएगा किसका तैयारी कर रहा है, एसएससी का तैयारी कर रहा है। कोई सिलेबस उनको यहाँ तक 25 साल की उम्र में पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि हम एसएससी का तैयारी करें। कहाँ से जॉब होगा भाई? कंपटीशन 5 लाख है, 10 लाख है, 15-20 लाख कंपटीशन है। जॉब कितना है? 11,000। एमटीएस का भी जॉब देख लीजिए आप, कितना 11,000 कुछ वैकेंसियां निकली है, जिसमें से कितनों ने फॉर्म फिलअप किया है? 3-4 लाख लोगों ने। तो कहाँ से? इसीलिए ताबड़तोड़ आपको 100 में 100% यहाँ पर देना होगा, अन्यथा आपकी जॉब नहीं लग सकती, इसकी फुल गारंटी हमारे साथ है। ठीक है? तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज हम लेते हैं विदा। मैं उत्तम कुमार आप सबों के बीच ऐसे ही उम्मीद भरे बातों को जगाता रहूंगा और आप सबों के बीच पेश आऊंगा। थैंक यू। आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको प्लीज एक बार शेयर करें, उनका भी माइंड सेटअप हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।